ठीक हूँ, थोड़ा उस अर्थव्यवस्था के मामले में जानना चाहूँ जो आपने परिकल्पना की है, जी, देश जी, हित में, बताइए। जो राष्ट्र हित में जो अर्थव्यवस्था परिकल्पना की है उसके बारे में जानना चाहूँगा। हाँ, सर वो बिना पैसे की एक अर्थव्यवस्था है जिसमें सभी को माँग करने का एक समान अधिकार है। वो माँग करेंगे और वो माँग व्यवस्था के पास चली जाएगी। व्यवस्था उन माँगों के हिसाब से उसके प्रोडक्शन की व्यवस्था करेगी और फिर आपूर्ति कर देगी, इस तरह से है। थोड़ा समझाओगे क्या? हाँ, इसको मतलब ऐसे करके समझो कि पैसा रखने से प्रॉब्लम क्या होती है कि सबके पास पैसा नहीं होता तो माँग नहीं कर पाते हैं लोग। हाँ, माँग नहीं कर पाते हैं तो अर्थव्यवस्था का पहला कदम ही स्टॉप हो जाता है। हाँ, हाँ, है ना? क्योंकि माँग ही नहीं करेंगे तो आगे कोई व्यवस्था काम ही नहीं करेगी। हाँ, हाँ, उसके लिए ना उसके लिए प्रोडक्शन होगा, ना रोजगार पैदा होगा, कुछ होगा ही नहीं। मतलब हाँ, 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 पहले कदम पर ही ऐसा हो गया जैसे बच्चे ने कुछ माँग करी और आपने उसको डाँट डपट के चुप कर दिया, बोले चुप, कुछ नहीं हाँ, हाँ, मिलेगा। सही, है ना? हाँ, हाँ, तो अब इसमें से पैसा हटाना पड़ेगा क्योंकि पैसा आता है रोजगार से ही। हम्म, अब रोजगार तो तभी पैदा होगा और जब मांग का अधिकार हो रखा हो, भाई मांग हो, प्रोडक्शन हो, तभी ना कोई हम्म, रोजगार पैदा होता है। हम्म, तो इसलिए पैसे वाली व्यवस्था जो है वो हर चीज को छोटा करके रखती है, हाँ, हाँ, अर्थव्यवस्था को। हाँ, हाँ, तो इसलिए उसमें से पैसा हटाया है। अच्छा, पैसे का मतलब? पैसा मतलब रुपया, करेंसी, अच्छा, मुद्रा। करेंसी करेंसी हटा दिया है, जी, जी। केवल कैश करेंसी या? नहीं, नहीं, कोई भी करेंसी, कोई भी प्रकार की करेंसी, क्योंकि करेंसी होगी तो फिर उसको जॉब से ही मिलेगी और जॉब तो मिलेगा नहीं जब तक मांग का अधिकार नहीं दोगे। अच्छा, और जब मांग का अधिकार ही दे दिया तो फिर तो करेंसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि करेंसी की जरूरत तो मांग करने के लिए ही होती है। हाँ, हाँ, भाई पैसे से और तो कुछ करते नहीं हो ना, मांग के अलावा क्या करते हो पैसे से? विनिमय अभाव की जो वस्तुएं जो विनिमय हो जाती है, है। अभाव की जो वस्तुएं उनकी आपूर्ति हो जाती है। हाँ, मतलब जिसको जो चाहिए उसी के लिए पैसा चाहिए होता है ना, नहीं तो पैसे का और तो कोई इस्तेमाल है नहीं। हाँ, 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 तो जब मांग करने का अधिकार दे दिया पूरा, तो अब हर व्यक्ति जन्म से लेके और जितने भी उम्र है उसकी, वो मांग करता रहेगा। और जो व्यवस्था है उसके पास प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन दोनों उसके पास होंगे, तो उन दोनों को मिला के वो मांग का प्रोडक्शन करती रहेगी और आपूर्ति करती रहेगी। इस प्रकार की सिंपल सी व्यवस्था है एक। तो इसमें ना सैलरी देनी है और ना किसी ने किसी को कुछ पैसा देना है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई बैंकिंग है, ना कोई इंश्योरेंस है, ना कोई वस्तु विनिमय है ना? इसमें हाँ, कुछ भी नहीं है इस तरह का। अच्छा, हम्म। तो कुछ समझ में आया नहीं ठीक ढंग से सर। क्या नहीं समझ में आया? मतलब अर्थव्यवस्था किस बात के लिए होती है ये बताओ पहले। देखो, जो अर्थव्यवस्था है हम्म। वो अभाव की पूर्ति के लिए, संतुलन बनाने के लिए, समाज में कि कोई कुपोषित नहीं हो, कोई वगैरह नहीं हो, सारा ही सिस्टम होता है। हाँ, तो जब मांग करने का अधिकार हो गया तो इसमें अभाव की आपूर्ति भी हो जाएगी और कुपोषण भी नहीं होगा। तो दोनों बात तो पूरी हो गई, फिर क्यों नहीं समझ में आ रही? अब जैसे समझ में नहीं आ रहा है ना, मतलब कि जैसे इसको हम जाकर के और समाज में कहते हैं, तो जिस चीज को मैं अभी तक समझ नहीं पाया आपके द्वारा, तो मैं दूसरों को तो समझाने की कैपेसिटी में खुद हूं नहीं अभी तक। नहीं, नहीं, वो तो पहले आपको समझना पड़ेगा तभी कैपेसिटी पैदा होगी ना दूसरों को समझाने की तो। हाँ, हाँ, वही तो बात है ना। अब जब हाँ, तक पूरे प्रश्न, हाँ। जब तक पूरे अब इस मामले में मैंने भी थोड़ा सा क्या है अन्वेषण किया, जी। तो कि जो संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था कैसी हो। जब आप अर्थव्यवस्था का नाम ले रहे हो तो फिर अर्थ आ ही गया ना उसमें। नहीं, नहीं, वो अर्थव्यवस्था। अर्थलेस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, नहीं, 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 तो जो अर्थ को तो आपने स्वीकार कर दिया, जब तो उसका लेस हो रहा है। नहीं, नहीं सर, देखो अर्थव्यवस्था में अर्थ का मतलब करेंसी नहीं होता है। अर्थव्यवस्था में अर्थ का मतलब होता है कि लोगों को जो चाहिए प्रोडक्शन सर्विसेज को अर्थ बोलते हैं। अच्छा, हाँ, अर्थ का मतलब मुद्रा नहीं होता है, वो तो
अभी मुद्रा चली हुई है इसलिए लोग ऐसा समझ लेते हैं मोटा अर्थ। नहीं, मुद्रा चली हुई है तो मुद्रा का इतिहास पुराना भी है। है जी। मुद्रा का काफी पुराना इतिहास है ना। हाँ हाँ, वो तो पूरा तो ऐसा मतलब ऐसा कोई सा युग जो वस्तु विनिमय वाला युग रहा हो, वो वाली बात बता रहे हैं आप शायद। नहीं नहीं, वस्तु विनिमय में भी एक वस्तु मुद्रा का ही काम करती थी अच्छा। भाई, एक वस्तु मुद्रा का ही काम करती थी ना। हाँ 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 हाँ, तो वो वस्तु विनिमय कहलाता था मतलब। हाँ, तो वस्तु विनिमय मुद्रा में मतलब ये है मुद्रा कि उसमें एक वस्तु मुद्रा मुद्रा होगी और एक वस्तु नहीं, आपको चाहिए होती है। उसमें प्रतीकात्मक मुद्रा नहीं थी, केवल वस्तुएं ही सही आदान प्रदान हो जाता था। जो अभाव है वो ले लेते थे, आपस में लेन देन कर लेते थे। हाँ, बस ये कह सकते हो कि प्रतीकात्मक मुद्रा नहीं थी, लेकिन मुद्रा तो थी। हाँ। हाँ, तो वो इसमें मुद्रा ही नहीं है, अब जिस व्यवस्था वर्तमान। की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, अभी तो आपके पास में कुछ समय रहना पड़ेगा तभी समझ पाऊंगा शायद। हाँ। सर, मैंने भी वर्तमान परिस्थितियों के हालात में कुछ चिंतन किया, हम्म, और उसमें मैंने अपना एक अन्वेषण अर्थव्यवस्था का किया। तो जो सबसे पहले जो लोगों की गरीबी का जो कारण है ना, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और हाँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ब्याज पर टिकी हुई है। हम्म, तो ब्याज लेस बैंकिंग जी, और कैश लेस अपना सिस्टम, उसमें कैश ना हो। हाँ, और, तो फिर और वही तो ये व्यवस्था हो गई नहीं कैशलेस वाली। नहीं, कैशलेस का जो भी है ना, मतलब कैश तो केवल कैश ही नहीं होगा, बाकी कैश के रूप जो ट्रांसफर के रूप में अपना जो चेक है ना, हम्म आदेश मुद्रा, हम्म वो यथावत काम करेगी। कैश का ही, कैश की तरह कैश बार बार चलता है, वो एक बार चल के खत्म हो जाता है आदेश। नहीं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी कि ये बार बार आदेश करेगा कौन, कहाँ से ऐसे- आएगा वो। सर, एक बात, जैसे मैं कुछ पूरी कर लूँ ना, हाँ, कर लीजिए। तो अब उसमें क्या है कि जैसे कहीं जाएंगे अपन, लोगों के पावर तो लोगों के पास में ही है, व्यवस्था को लोग पसंद करेंगे। जी। और लोग पसंद करेंगे, जब तक उनका कंफ्यूजन रहेगा व्यवस्था के प्रति, तब तक वो पसंद नहीं करेंगे। तो हम्म सारे कंफ्यूजन दूर हों और लोग उसमें समर्थन सहयोग करने के लिए तैयार हो जाएं, जी जी, ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना मैंने की है मतलब। ठीक है। तो उसमें क्या है कि एक तो सबसे पहले ब्याज बंदी हम्म और कैश बंदी और भूमि व्यापार बंदी, 3 बंदी है इसमें मोटी हम्म मोटी। और 4 मूल अधिकार हैं प्रत्येक नागरिक के। हम्म शादी, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय के लिए किसी नागरिक को कमाने की जरूरत नहीं है। हम्म अब सबसे पहले लेते हैं अपन कैश बंदी, तो अपना ब्याज बंदी। ब्याज बंदी का क्या परिणाम होगा हम्म कि मुद्रा और बैंकिंग पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण और आधिपत्य होगा। हम्म भारतीय मुद्रा कोष की स्थापना होगी, विदेशी बैंकिंग हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा हम्म और निजी बैंकिंग खत्म हो जाएगा। हम्म अब जिन्होंने ब्याज है, चाहे सरकारी चाहे गैर सरकारी, किसी के ऊपर भी, हम्म उसको हम वापस कर देंगे, मतलब उसका कर्ज मुक्त कर देंगे उस हम्म व्यक्ति को हम्म, जो कर्ज चुकाने की क्षमता में नहीं है। जी। तो कैश तो उतना उसके खाते में डाल देंगे, किस जितना उसने कैश लिया है, नगद लिया है ना, मूलधन। हम्म और जितना मूलधन जितने समय के लिए उपयोग में किया है, हम्म उतने समय तक के लिए और उतना ही कैश डाल देंगे उसके खाते में। हम्म और उस जितना समय उसने उपभोग किया, वो उस पैसे का उपभोग कर ले, और बाद में उसको हम अपने खाते में, सरकारी खाते में ट्रांसफर कर लेंगे उसको। जी। तो दोनों तरफ से संतुष्टि मिल जाएगी। उधर तो वो जो जिसने कर्ज दिया है हम्म उसको, वो भी संतुष्ट होगा, लिया है वो भी संतुष्ट होगा, और सबको संतुष्टि मिल जाएगी। जी, इसी प्रकार से देश विदेश का जो कर्जा है ना अपना, वो भी सेट हो जाएगा। कैसे सेट हो जाएगा। जैसे वर्तमान में है ना, हमने अपना अपना नागरिकों को किया बैंकों से, हम्म ऐसे ही विश्व का जो 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 सरकारों का जो कर्जा है ना, उसी प्रकार से हम्म चुकाया जाएगा। सर, बाहर आपका रुपया थोड़ी चलता है, यहाँ तो चलो आप रुपया छाप के उनको दे दोगे, बाहर का कैसे करोगे। नहीं, बाहर का उन्होंने दिया है, जैसे तो देंगे, अरे सर, जैसे बाहर सरकारों को दिया है ना। मेरी बात सुनिए। बाहर बाहर का डॉलर में लिया है तो डॉलर में कैसे दोगे, डॉलर कमाओगे ना पहले तभी तो दोगे। मेरी बात सुनिए, जिस रीति नीति से उन्होंने दिया है विदेश ने,
कोई भी विश्व बैंक वगैरह की कोई भी हो जिसने दिया है ना जिस रीति नीति से, डॉलर ठीक से वैसी दिया, रीति नीति से, डॉलर ठीक से दिया वैसी है। हाँ ठीक वैसी रीति नीति से दे दिया जाएगा ना उसको। हाँ तो कैसे दोगे, वही तो पूछ रहा हूँ। आपको नहीं मालूम किस रीति नीति से उन्होंने दिया और आप कैसे दोगे? उन्होंने केवल खाते में जमा करते हैं वो। खाते में जमा नहीं करते हैं, डॉलर आता है बाकायदा। सर आपको अब शायद, आपको फिर मालूम नहीं है। अच्छा हम्म, डॉलर आता है। जी हाँ, बाहर से जितना भी मदद या बैंक से लोन, वर्ल्ड बैंक हो या दूसरे देशों से किसी से भी लोन आता है तो वो हमेशा कैश में आता है। कैश में आता है जी तो कैश में उनको भुगतान कर दिया जाएगा। हाँ, तो कहाँ उनके से करोगे? उन्होंने भी तो डॉलर का बना छापा है ना, डॉलर तो छाप के ही तो हमको दिया है। अरे तो क्या हमारे डॉलर पास छापने का अधिकार, अरे सर डॉलर छापने का अधिकार उनको ही है, जैसे सुनो मेरी बात रुपया, सुनो आप। जैसे रुपया छापने का अधिकार भारत की सरकार को ही है, मेरी दूसरे मेरी देश बात की सरकार नहीं सुनिए, छाप सकती। आप सुनिए सर। जी उनको उनको डॉलर छापने का अधिकार किसने दिया? अरे सर फिर वही बात है ये। नहीं आपको देखो फिर इसका मतलब आपको फिर अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं है ना, फिर ये है, आप ऐसी बात कर रहे हैं, फिर किसने अधिकार दिया? अरे वहां के लोग देते हैं, वहां की सरकार है, उसकी मान्यता है पूरी दुनिया में। तो वो डॉलर ही तो लेंगे ना पत्र के रूप में, जैसा डॉलर है वैसा डॉलर वापस कर दिया जाएगा। कहाँ दिक्कत है, कहाँ से आया ये उनको हिसाब देने का अधिकार थोड़ी है कुछ। अरे भाई साहब, उन्हीं का छपा हुआ डॉलर देना पड़ेगा आपको। उन्होंने अपना छापा हुआ डॉलर आपको दिया है, आपका छापा हुआ आपको नहीं दिया है। उन्होंने जो छापा उनका दिया। ऐसे तो देश में हर आदमी जो है रुपया छाप लेगा, आपसे काहे को लेगा फिर? हाँ आपको किसने छापने अधिकार दिया रुपया छापने का? फिर देखो ये ऐसे आप सवाल पूछ रहे हैं, देखो आप खुद ही हाँ हाँ देखो हाँ फिर। हाँ ऐसा यहाँ छापने वाले है ना, मतलब मेरी बात सुनिए। हाँ फिर ऐसे तो तभी लोग छाप लेंगे, प्रिंटिंग मशीन। हाँ अपनी हाँ तभी प्रिंटिंग तो में करोगे क्या फिर उसका? नहीं तभी तो कैश बंदी हो रहा है, छाप रहे हैं लोग, छापे हैं बहुत लोगों ने डुप्लीकेट मुद्रा चली है, इसमें क्या बात है? चली हाँ नहीं है, तो छापने हाँ वालों ने चलाई खूब। हाँ तो जब जब जो है छापने वालों ने खूब चलाया सर। ये मुद्रा जो मतलब इसका जो अवमूल्यन हो रहा है अरे ना, सर मुद्रा का देखो, अवमूल्यन क्यों हो रहा है? देखो मुद्रा का जो अवमूल्यन हो रहा है तो इसी वजह से तो हो रहा है। अरे उस वजह से नहीं हो रहा सर। देखो लॉजिकल बात करो। अब आप ऐसे बोलोगे हम डॉलर छाप के दे देंगे, ये ऐसे होता है क्या? ये आप सोचो जरा। नहीं वो डॉलर ही तो लेंगे ना। फिर वही बात है सर, लेंगे तो डॉलर ही, लेकिन भाई तो लीगल डॉलर डॉलर तो लेंगे। देंगे इनको हम। मैं तो नकली नकली डॉलर थोड़ी ना लेंगे। अरे असली देंगे ना उनको, जैसा उनका था वैसा ही तो लेंगे। तो फिर मैंने वही तो पूछा था कि असली दोगे तो असली आपके पास मेरा होना तो कहने का चाहिए। मतलब ऐसा है। कहाँ से लाओगे असली? वही तो पूछ रहा था। हाँ तो आप तो ऐसे कह रहे हो, आप विदेश का पक्ष रख रहे हो ना। पक्ष नहीं रख रहा हूँ, मैंने और तो मैंने सवाल रखा है। हमने नहीं पूछा उनसे कह रहे तुम्हारा ये असली है कि नकली है। मेरी बात सुनिए। और अरे आप जो कह रहे हो ना अरे कि सर डॉलर फिर वही डॉलर बात। आता है, मेरी जानकारी में तो केवल अकाउंट में पैसा आता है। अरे सर अकाउंट मेरी में, जानकारी में आपने कहा, इसलिए मैंने ये बात की है और मैंने इस मामले में पूरा अभी चिंतन नहीं किया, लेकिन इस बात की मैं और पुष्टि कर लेता हूँ। तो सर चिंतन करो ना आप। नहीं जो मेरी बात जो सुनिए। आपके अकाउंट में भी, अरे सर सुनो सुनो हाँ, पहले देखो। जो आपके अकाउंट में भी आता है तो वो अकाउंट में तभी आता है जब वहां की सरकार उसको जारी करती है। जारी करने से वो उनका पत्र है। हाँ, जैसे हाँ, भारत सरकार रुपया जारी करती है तो चाहे वो डिजिटल के रूप में करे, तो हाँ, हाँ। भारत सरकार करती है, तो भारत सरकार करती है तो वो मान्य होता है, नहीं तो वो तो नहीं मैं भी मान्य तो होता। भारत सरकार के नाते ही बात कर रहा हूँ आपको। हाँ तो भारत भारत सरकार जो सरकार है के डॉलर जारी नहीं कर सकती है। आपको ये बात समझ में आ रही है? डॉलर जारी भारत सरकार नहीं कर सकती। अच्छा हाँ उसे कमा के देना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करेगी, उससे जो डॉलर मिलेगा वो वहां पे उसको जमा कर सकती है। हाँ मेरा मतलब ऐसा चौंका दिया जाएगा उसका, उसकी कोई बात नहीं है, मेरा मतलब ऐसा हाँ है। तो ऐसे आप करके तो आप तभी चौंकाओगे ना जब आपका एक्सपोर्ट उतना होगा। अभी तो एक्सपोर्ट अब डेफिसिट में जाता है। अभी हो अब जाएगा महाराज। अभी तो उसकी घाटे में होता है। उसकी चिंता ना करें, उसकी वो हो जाएगा सर उसको। पूछना पड़ता, चिंता थोड़ी कर रहा हूँ मैं, क्यों चिंता करूंगा? सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे वैसे ही सवाल पूछ रहा हूँ, इसमें चिंता वाली बात थोड़ी ना है। नहीं मेरा मतलब यह है कि उसको हाँ चुका दिया जाएगा। मेरा मतलब यह है जैसे अरे चुकेगा ना वो अरे सर वो जैसे वो चुकेगा वही तो पूछ रहा हूँ कि चुकेगा कैसे? जैसे चुकेगा आपने वैसे कहा चुकाओगे कि तो वैसे ही। देखो सेवा सेवा के द्वारा चुका दिया, कुछ सेवा सेवा के द्वारा चुकाया जाएगा। अभी इसमें फंसने वाली बात थोड़ी है, सत्ता तक कैसे पहुंचे बात तो यहाँ हो रही है ना।
अरे तो वही यही तो बता के लोगों को यही तो बता के पहुंचोगे कि क्या और कैसे करोगे। लोग नहीं तो वोट क्यों करेंगे आपको। अरे मेरी बात तो सुनो। हाँ आप जो कह रहे हो ना, जी। अब यहाँ विदेशी बैंक की कर्जे वाली चुकाने वाली बात तो केवल आपके ऊपर कही थी, यहाँ जो हम, क्योंकि अरे अपने स्थानीय अरे स्थानीय सर, लोगों को अभी तो मैंने यहाँ का पूछा नहीं है, इसलिए मोटा मोटा पूछ लिया। अभी तो यहाँ के भी सवाल होंगे। आप एक हाँ काम क्यों नहीं पूछिए। करते हो, हमारे हमारे पास में एक ऑनलाइन ओपन मंच है हाँ जहाँ पे लोग लाइव सुनते हैं। हाँ तो मैं आपको उस मंच का लिंक बना के दे दूंगा हाँ आपके, और आप जहाँ रहते हैं वहीं से अपने मोबाइल के थ्रू उस पे जुड़ के और आप अपनी बात वहाँ पे 1 घंटा नॉन स्टॉप आपको रखने को मिलता हाँ 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 हाँ। है ना, बिना किसी रुकावट के 1 घंटा हम्म। आप अपनी बात रखेंगे। देखो मैं आ, आपके सामने रख रहा हूँ, और सर, क्योंकि आपने जो उसमें जो जाना ना, मैंने जो पढ़ा फेसबुक के माध्यम से सुन तो कि मैं लीजिए, दार्शनिक हूँ। सुन तो लीजिए, वो तो आप मुझसे जान रहे थे ना, वो मैं बुक बता रहा हूँ। हाँ तो फिर आपको 1 घंटा सुनने के बाद में लोगों को जो सवाल उठेंगे वो आपसे सवाल पूछेंगे, तो आपकी बात बहुत सारे लोगों तक भी पहुंचेगी और लोगों के सवाल भी आप तक पहुंचेंगे। हाँ 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 तो इससे आपको भी मदद मिलेगी कि जब आप लोगों के बीच जाएंगे तो वो कैसे सवाल करेंगे और उन्हें आपको क्या तैयारी करके रखनी चाहिए। हाँ 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 और हाँ और इससे आपको भी पता चलेगा कि जो सवाल पूछ रहे हैं उनके जवाब आपके पास हैं कि नहीं है। हाँ हाँ, सही बात है। है ना। हाँ। तो अगर आप कहें तो मैं हम्म। आपको उसका लिंक बना के भेज दूंगा ताकि आप उसमें अपनी बात रख सकें। टॉपिक आप बता देंगे कि किस टॉपिक पे आपको बोलना है। केवल अर्थनीतियों पर ही बोलना है। हाँ तो ठीक है। अर्थनीति, अ, मतलब उसका कोई नाम रखा होगा ना आपने, भविष्य की कोई भविष्य की अर्थनीति या क्या, कैसे। हाँ, देशवासियों को चिंता, भय और शोषण कुपोषण से आजाद दिलाने वाली अर्थनीति। ठीक है। तो मैं मैं आपका नंबर अपने उन साथियों को दे दूंगा जो ये लिंक बनाते हैं, वो आपको फोन करके और दिन और समय आपसे तय कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। तो अब आपके पास कहीं बिजी है? नहीं नहीं, मेरे पास तो समय है। आपको कुछ बताना है तो आप बताइए। मैं तो आपको ऐसे ही बता रहा था कि वहाँ आप आराम से इसकी पूरी तैयारी करके चीजें रख सकते हैं जी। हाँ हाँ, और दो जो प्रश्न कहना हो। आएंगे उसमें और चिंतन करेंगे, वो उसकी कोई बात नहीं है। जी 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 जी, बिल्कुल। भाई जैसे अभी तक मेरे पास में कोई प्रश्न नहीं है तो वो उनका चिंतन नहीं कर पाया मैं। यदि हाँ प्रश्न बिल्कुल, अगर मिलेंगे तो और चिंतन करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। सही बात है, सही बात है जी। तो मेरा निवेदन यही था जी कि इस व्यवस्था जब तक सुधरेगी नहीं है, व्यवस्था में मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चिंता लोगों को ज्यादातर गरीबी है, कर्ज है, ये पूंजीवादी जो व्यवस्था है ना, ब्याज वाली, जी। और इस ब्याज वाली जो अर्थव्यवस्था है साम्राज्य की लोगों की, उसको भी हम्म। ध्वस्त करने के लिए ब्याजबंदी हमारे देश में लागू करना अनिवार्य है। जी। किसी जमाने में मोहम्मद साहब ने भी इसको ऐसा ही माना था, मतलब तो हम्म। उन्होंने ब्याज को महापाप बताया था। जी। अब इस ब्याज को ब्याजबंदी और कैश बंदी करने पे क्या है कि ये जितने भी जुए सट्टे आतंक वगैरह जो जो भी सिस्टम है ना, हम्म। भ्रष्टाचार वगैरह, हम्म। वो सब खत्म हो जाएगा। क्यों? चेक में कारण लिखवाएंगे हम क्या कारण लिखवाएंगे। कि भुगतान का कारण क्या है, किस कारण से भुगतान हो रहा है। इस कारण से वो तो कुछ भी कारण लिख देंगे, उसमें क्या होगा। नहीं, ऐसा कैसे लिख देंगे कारण कुछ भी। ए- अरे सर, मेरी बात सुनिए आप। लिख देंगे कि ये सामान खरीदने के लिए चेक का हाँ, हाँ, भुगतान हाँ, हो हाँ, रहा है। हाँ। तो वो जो खरीदा बेचा जाएगा ना, मतलब हम्म। तो वो उसके खाते में से, जैसे टैक्स की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल दो शुल्क है। एक तो ट्रांजैक्शन शुल्क, हम्म। विनिमय शुल्क, और दूसरा है संपत्ति सुरक्षा शुल्क। दोनों दोनों क्या है कि ट्रांजैक्शन तो 2% है, और संपत्ति सुरक्षा शुल्क 1% है। हम्म। भूमि किसी की संपत्ति है नहीं। हम्म। बाकी की जो संपत्ति की परिभाषा है वो यथावत वैसी की वैसी है। और तो भूमि संपत्ति नहीं है तो बाकी तो क्या हुआ, घर गाड़ी हुई और क्या होगा। हाँ हाँ हाँ, ये घर गाड़ी आपको ओपन करनी पड़ेगी, इनकी सुरक्षा करेगी सरकार चोरी डकैती से। ओके। उसी का 1% आपको देना है, और मूल्यांकन भी खुद को करना है, और साथ में शपथ पत्र भी देना है कि यदि मेरा मूल्यांकन कम है तो 20% लाभ देकर मेरी कोई भी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता हूँ। और भारत तो सरकार का बजट कितना है, आपको मालूम है। आप बता दीजिए सर। अभी इस साल का 90 लाख करोड़ है। अच्छा। सेंट्रल और स्टेट दोनों का मिला के हाँ हाँ 90 लाख करोड़।
हाँ, आपको ऐसी संपत्तियों के 1% ब्याज से और 1% ट्रांजेक्शन से मिल जाएगा आपको कितना? 90 लाख करोड़। नहीं और ये तो पैसा तो अब ये तो गरीबी का बजट है। सर मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको गरीबी दूर करनी है तो अमीरी का बजट चाहिएगा। आप थोड़ा सुन लो ना। जी बताइए। यानी कि जब ब्याजबंदी कर दी और कैश बंदी कर दी तो जितना भी पैसा है ना वर्तमान में, हम्म। वो सारा शिफ्ट हो जाता है भारतीय मुद्रा कोष में, अपने अपने खातों में सब जगह। और भारतीय मुद्रा कितनी है अभी? अब ये तो तुम RTI लगा के मालूम कर लेना। अरे सर मैं वैसे ही बता देता हूँ। आपको ये सब पता रखना चाहिए ना, जब इस पर आप काम कर रहे हैं तो। पता तो रखता तैतीस हूँ, लेकिन 33 लाख एक आदमी करोड़ डाटा, इतना डाटा सुनिए, याद, मेमोरी में इतनी कैपेसिटी नहीं है जो इतना डाटा दिमाग में भरा रहे, मतलब। कोई नहीं सर, लिख के रखो, उसमें क्या मेमोरी में रखने की जरूरत नहीं है। ये तो जितना मैं डाटा बता रहा हूँ आधे पेज में आ जाएगा सारा। आधा पेज में आ जाएगा। आप मेरे मित्र हैं, जब डाटे का काम पड़ेगा जब मैं आपको याद करूंगा। मैं आपको बता देता हूँ, 33 लाख करोड़ कुल करेंसी है जो जारी हो रखी है भारतीय सरकार के द्वारा। अच्छा, 1 रुपए से लेकर और टोटल 500 टोटल सब 33 लाख करोड़ है बस। देखो सर, मेरा मतलब क्या है कि जो आप करेंसी की जो कह रहे हो ना, कैश करेंसी जो नोट चलन मुद्रा में है, जी उस करेंसी की बात कर रहे हैं। सर, उसी को करेंसी बोलते हैं। उसी को करेंसी बोलते हैं। तो आपके पास जो डाटा है ना, वो मेरे हम्म। व्हाट्सएप पे भेज देना। 1 रुपए के कितने नोट हैं, 2 के कितने हैं, 5 के कितने हैं, 10 के कितने हैं, बाकी का जो डिटेल ब्यौरा है ना, मतलब कि फिर कुल इतने नोट हैं। मैंने आपको टोटल बता दिया ना। 1 रुपया का ही काम करेगा, 25 रुपए का काम थोड़ी करेगा। 33 लाख करोड़ नहीं टोटल करेंसी है। सर, वो मैंने आपकी तरह से प्रश्न कर लिया, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं था, मतलब अरे सर, तो टोटल करेंसी है। देखो प्रश्न का उद्देश्य भी गवर्नमेंट तो होना चाहिए। एक रुपए के कितने रुपए ऐसे क्या करोगे? टोटल करेंसी बता दी 33 लाख करोड़। नहीं, टोटल तो आपने बता दिया। हाँ। मैं तो संतुष्ट हूँ। मेरी बात सुनिए, आपने जो बताया उससे मैं संतुष्ट हूँ। मेरे को इसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जितना भी नहीं, आवश्यकता जितना तो होगी ना आपको कि 33 लाख करोड़ आपके पास आ जाएगा। इतने से आप बजट के वो बजट और वो सारे काम कैसे करोगे? क्योंकि ये तो भारत सरकार को टैक्स वैक्स ये नहीं, 30% और 50% देखो, लगा के आता है। आप ये सुनिए हम्म। कि पैसा एक विश्वास है, केवल विश्वास। अरे सर, क्या कर रहे हो आप? पैसा अगर आप रखोगे तो विश्वास ही रहेगा ना, और क्या रहेगा? तो जब हाँ। जब ब्याज बंदी हो गई तो सब पैसा तो भारतीय मुद्रा कोष में ही तो शिफ्ट हो गया ना। पैसा बाहर कहाँ है? अरे आपको किसने केवल बोला कि उसको नहीं? खर्च उपयोग करने की नहीं सुविधा है, उसको नहीं नहीं। उपयोग करने की। अरे अरे सर, खाली ब्याज बंद करने से पैसा आपके पास क्यों हो जाएगा भला? जो जिस पैसे का मालिक है उसके पास रहेगा ना, आपके पास क्यों आ जाएगा? ब्याज बंदी और कैश बंदी भी तो हो गया ना। अरे, अगर कैश तो बंदी कैश हो बंदी, गया तो तब भी आपके बैंक में आएगा तो जिसके नाम पर है उसके पास होगा ना, आपके पास हाँ, थोड़ी ना होगा। आप उसके कैसे पास, दूसरे का पैसा इस्तेमाल करोगे? नहीं वो आ गया उसके पास में। हाँ। मेरी बात सुनिए, उसके खाते में हो आ तो गया ना, मतलब है तो बैंक की कस्टडी में ही। अरे सर, बैंक की कस्टडी में है। बैंक उसके पूछे बिना उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकता। और कैसे करेगा? ब्याज में तो देना नहीं है उसको अब। हाँ हाँ, अब तो अब कैसे इस्तेमाल करेगा? मुझे बताओ, क्या तरीका होगा इस्तेमाल सैलरी में करने देगा ना। और जो और, सैलरी, और बैंक का खर्चा कहाँ विकास से दोगे? कार्यों में सुनो, अरे सैलरी में देगा, विकास कार्यों में देगा, पेंशन में देगा। अरे, फिर बात है, आपने मेरा पैसा किसी को सैलरी में दे दिया, फिर मुझे जब जरूरत पड़ेगी कहाँ से दोगे? आपको दूंगा ना पैसा, चेक काट के खरीदना चाहिए जितना अपने अकाउंट लिमिट में तो लोगे आप अपना पैसा। अरे आप कैसी बात अपना कर रहे हो पैसा, सर? सुनिए सुनिए, आप कैसे दोगे? आप तो लेना ना, आप कितना पैसा, जितना अकाउंट लिमिट है उतने ही तो लोगे आप अपना पैसा। फिर उतना का आप चेक का इस्तेमाल करिए, आपका चेक बाउंस थोड़ी होगा कहीं। अरे भाई साहब, मैं चेक का इस्तेमाल क्यों करूंगा फिर? जब आप चेक का इस्तेमाल कर सुनो, मैं तो आप कहीं भी चेक पेमेंट करूंगा ना फिर। आप चेक का इस्तेमाल इसलिए करेंगे कि चलन में करेंसी नहीं है। अरे पेमेंट, आप किसी को खाते में पैसे डालना है तो डालिए ना, कितना कौन मना कर रहा है आपसे? अरे तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं रहेगी क्या? नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगा। हाँ, तो जब ऑनलाइन ऑफलाइन रहेगा तो हाँ, तो आपने मेरा पैसा तो किसी को सैलरी में दे दिया, फिर मैं मेरी मेरे बात खाते सुनिए। में तो रहेगा नहीं। वो वाला पैसा तो उसके खाते में चला जाएगा ना जिसके में आप आप चढ़ाओगे। आप इसको भौतिक मान रहे हो, भौतिक, अरे सर। भौतिक की दृष्टि से देख रहे हो आप। मेरी बात सुनिए थोड़ा, आप थोड़ा। अरे सर, आ, अच्छा ये बताओ, आपने स्कूली एजुकेशन कितनी ली है?
जितना चाणक्य ने लिया था ना। चाणक्य का मुझे नहीं पता, आप बताओ आपने कितनी ली है? मैं यही कह रहा हूँ जितना चाणक्य ने लिया था। सर और मुझे उसका पता नहीं है ना चाणक्य का, आप अपना बताओ ना, आपने कितनी स्कूलिंग की है? मैंने बीकॉम किया, लेकिन किताब बांचना सीखा उसमें केवल। किताब बीकॉम बांचना करने पर सीखा? किताब बांचना सीखा और कुछ नहीं सीखा। स्कूल स्कूल के समय में, नहीं तो स्कूल बीकॉम के कैसे? बाद में स्कूल के बाद में जो कुछ हुआ है, जो बाद में हुआ है, और उसके लिए मैंने कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं की मतलब। और वो नहीं पूछ रहा मैं, जब आपने बीकॉम पूरा कर लिया है तो आप इतना तो समझते होगे कि बीकॉम में पढ़ी हुई बातों को बताया जाता है, किसी के द्वारा पढ़ी हुई बात को, नई बात शोधने वाली बात कहीं नहीं दिखाई जाती उसमें। तो मैं कब कह रहा हूँ, मैंने क्या ऐसा दूसरों की कहा पढ़ी कि हुई क्या बात सिखाई मैंने जाती क्या है। नहीं, मैंने क्या ऐसा कहा कि बीकॉम में नई बात बताई जाती है? मैंने तो ऐसा बोला नहीं है ना आपको। नहीं, आप पूछ रहे हो ना कि आप स्कूल एजुकेशन क्या है, तो मैंने आपको तो बता दी मैंने साहब। तो इतना ही पूछा कि स्कूल एजुकेशन क्या है। मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि वहाँ कोई नई बातें बताई जाती हैं, नई बात अब कोई मैंने बताई बता कि दिया, नहीं केवल बताई। किताब बांचना सीखा वहां पर, किताब बांचना, अरे तो मात्र सर किताब। किताबें ही होती हैं कॉलेज में, और क्या होगा, किताबें ही पढ़ाई जाती हैं। और कुछ नहीं हुआ, बस किताबी ज्ञान, कुछ ज्ञान नहीं। मैं तो लेस मानता हूँ उसको, जीवन में कोई काम नहीं आता है वो किताबी ज्ञान। अरे तो फिर आप जो मुझे बता रहे हैं, जो मुझे बोल रहे हैं, तो हाँ। ये भाषा भी तो आपने वहीं से पढ़ी होगी, काम तो आपके आ रही है ना, नहीं, भाषा तो पहले से अर्थशास्त्र आपने पढ़ा होगा। स्कूल में जाने से पहले भी बोलता ही था मैं, माँ बाप से बात करता था इसी भाषा में। भाषा नहीं सीखी वहां पर, हाँ लिखना सीखा केवल। अच्छा, ये सारे शब्द जितने भी आप अर्थशास्त्र वगैरह बोल रहे हो, ये सब घर में बोले जाते हैं सारे शब्द? कौन सा? ये अर्थशास्त्र, अर्थनीति, ये हाँ घर हाँ। में बोले जाते हैं? नहीं, ये घर में नहीं बोले जाते। फिर ये तो सीखे आपने वहां से, ये तो काम आ रहे हैं आपके। अरे वो यहाँ से समाज में आप जो सुनता सुनता रहता हूँ, जैसी संगत करता हूँ वैसे लोग मिलते हैं, बताते हैं तो कुछ समझ में आता है। तो स्कूल में संगत नहीं होती क्या? खाली घर में ही संगत होती है? स्कूल में अरे भी वो भी तो संगत ही है सर, उसको ऐसा क्यों ले रहे हो इधर उधर? चलो, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैंने बता दिया बीकॉम पास हूँ बस। हाँ, तो जब आप बीकॉम पास हैं तो आपको मालूम होगा कि जितना पैसा जिसके अकाउंट में लिखा है, अगर सरकार उनके अकाउंट में से निकाल निकाल के दूसरे के अकाउंट में डालती है तो उसके अकाउंट में माइनस करती है। हाँ। हाँ, जब उसके अकाउंट में माइनस करेगी तो मान लिया मेरे वाले अकाउंट में माइनस होता जाएगा, तो मुझे जब जरूरत पड़ेगी मुझे कैसे मिलेगा? मैं आप कैसे इस्तेमाल करूंगा? आपके पैसा है ना, आपके अकाउंट से नहीं निकाला जाएगा, सरकार के पास में पर्याप्त पैसा रहेगा। सीधी सी हाँ बात है। हाँ, तो फिर और आप है ना, अब यहाँ पे आप दूसरा सवाल उठता है। जी आप जी। सुनिए, थोड़ा और सुनिए ना, थोड़ा जहाँ प्रश्न बाद में हाँ उठना हाँ बंद हो जाता है ना कुछ। हाँ, सुनाई सुनाई क्योंकि इसीलिए मैंने आपको बोला था कि वहाँ 1 घंटा आपको पूरा बोलने को मिलेगा। आप कॉल पे तो 1 घंटा करके नहीं हो पाता है, फिर भी अगर बोलो। ऐसा है तो अब अगर आप बिजी हैं, कोई विशेष काम है तो बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देखो, वहां तो ये रिकॉर्ड भी हो जाता है, यूट्यूब पे पड़ जाता है, वहां पे हजारों लोग सुनते हैं फिर इसको। नहीं, मेरा मतलब ऐसा अब है यहाँ कि तो मैं ही सुनूंगा खाली जी। अब मैं तो केवल एक ही व्यक्ति के सुनाने के लिए फोन किया है। अभी मेरा मेरा लोगों को सुनाने के लिए नहीं किया है कुछ भी। क्यों आप नहीं चाहते आपकी बातें लोगों तक पहुंचे? नहीं, पहुंचने का माध्यम अलग है ना। जब जब तक हम किसी एक मत पे तो पहुंचे दार्शनिक लोग। अरे सर, देखो, दार्शनिक लोग तभी तो एक मत पे पहुंचेंगे जब ये आपकी बात दार्शनिक तक पहुंचेगी। मैं अकेला दार्शनिक थोड़ी ना हूँ। देखिए मैं अभी तक, अब मेरा उद्देश्य ठीक है, आप जैसा उचित समझे वैसा करें। मैं इसका, मेरे को कोई वो बात नहीं है। मैं हाँ सोच नहीं, रहा हूँ, ठीक मेरे पास भी ठीक है। समय है, आपके पास समय है, तो कुछ वार्तालाप हो जाए। नहीं नहीं, आप बोले। अब देखो, इसमें दो तरह से वार्तालाप हो सकता है। या देखो तो आप बताते जाए, मैं सुनता जाऊं, और या तो नहीं मैं, नहीं मुझे जहां सवाल उठे मैं सवाल पूछ लूं। नहीं, सवाल आप सवाल जैसा चाहो। नहीं, सवाल पूछना अनिवार्य है। पहले तो अपन ऐसा करते हैं कि जो आपका जो है ना, जो जी। अर्थनीति है, हम्म। जो मेरे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें, और मेरी जो अर्थनीति है उसको मैं, जैसा है मेरे पास, मैं वो आपके नंबर व्हाट्सएप करता हूँ। उस पर फिर ठीक है अपन सर, प्रश्न ढूंढ लेंगे। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हम्म। नमस्कार। नमस्कार जी।